हे गाइस, दिस इज सौम्य हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज अटेम्प्ट किया था एसपीआई क्लर्क का। ये जो सितंबर सेकंड शिफ्ट आ रहा है 21 सितंबर की, उससे मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड मेरे मार्क्स इसमें बहुत ही कम आए हुए हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। एंड इसका जो मार्क्स है वो है 68.75। एंड मतलब मैंने बहुत ही गलत मिस्टेक्स कर दी इसमें। मतलब इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट मैंने ना देखो, और इंग्लिश में मैंने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत किए हैं। और मैंने अटेम्प्ट किए थे 26 क्वेश्चन। मतलब ना बहुत कैलकुलेटिव था, मुझे ना इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत कैलकुलेटिव लगी। मतलब यार लेवल, सच में इसको कहते हैं लेवल। मतलब कैन यू सी, मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन छोड़े हैं क्योंकि मुझे ये हैवी लग रहा था, तो मैंने इसको छोड़े हैं। और मेरे को 2 गलत भी सिंप्लीफिकेशन ही हुए हैं। और अरिथमेटिक मैंने सारे किए हैं। और ये 2 डीआई थी, मैंने दोनों डीआई की। और रीजनिंग में मैं दिखाती हूँ। ये पहला पजल जब मैंने उसको उठाया तो मेरे 2 मिनट 54 सेकंड मैंने इसमें पहले दिया। फिर उसके बाद मेरे से नहीं बनी, तो मैं फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं फिर आई इस पर। तो फिर मैंने उसको 4 मिनट 6 सेकेंड दिए, मतलब टोटल 7 मिनट मैंने इस पज़ल को दिया। फिर भी ये मेरे से गलत बनी है, मेरे आंसर्स में गलत टिक हुए हैं। और सिर्फ मेरी क्या सिली मिस्टेक थी कि मैंने जो इसको पढ़ते वक्त ना मैंने एक ऊपर नीचे कर दिया था, एफ को एच कर दिया था। और यही एक रॉन्ग थी जिससे मेरी पज़ल बन ही नहीं रही थी। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैंने ये कोशिश नहीं किया मैं दोबारा से पढ़ूँ उसको। और जो मैं पढ़ रही थी ना, जो लाइन मैं ढूंढ के पढ़ रही थी, वो लाइन तो सही लिखी थी मैंने, जो गलत लिखी थी मैं वही नहीं पढ़ रही थी कि क्या लिख दिया है मैंने। मतलब मैंने गलत ही स्टेटमेंट, गलत ही नोट डाउन किया था, तो मेरा पज़ल बन ही नहीं रही थी। और मैं पूरा 7 मिनट मैं इसको दे बैठी। अदरवाइज़ अगर ये बन जाता तुरंत, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से बन गई हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से बन गई हो। बट ना यही होता है पेपर में, पता है क्या होता है, मतलब आपको आता रहता है सब, आप यहाँ से इतने अच्छे प्रिपरेशन करके जाते हो, बट ना आपको बहुत लक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इतनी छोटी पजल ना मतलब बन जाती है आराम से। बट मैंने एक चीज़ गलत लिखने की वजह से मैं इस पर एकदम, मेरा पूरा टाइम चला गया। अगर मैं इसको बना लेती तो ये वाली पज़ल भी मेरे से बन जाती और मैं ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाती। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन और कर पाती तो मैं 72 मार्क्स इधर आ जाते। और अगर ये कुछ मिनट मैं इसको देती तो हो सकता था कि बन जाए, हो सकता था कि नहीं बने। बट पूरी पॉसिबिलिटी थी कि बन सकती थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी और पॉसिबिलिटी थी कि बन सकती थी। 2 या 3 में बन जाती है आराम से। बट ना लक ही बहुत ख़राब होता है। ऐसे मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर लगता है कि यार पेपर आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, बट ना मेन चीज़ क्या होता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड थिंग रीजनिंग एबिलिटी। मतलब आपका पज़ल नहीं बनी तब, उस वक्त आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं किया तब। और यही चीज़ की वजह से ना हम कई पेपर नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि सबने सॉल्व किया, सबको पज़ल सॉल्व करने थे, सबको कॉन्सेप्ट पता है कैसे सॉल्व करना है। बट आप एक पज़ल में फंस गए तो आपका पूरा टाइम चला गया और आपके मार्क्स भी कम आते हैं। जैसे एक पज़ल मैंने फंसी, मेरा मार्क्स भी कम हो गए। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी 3 टू और अटैम्प्ट किए थे। 3 ये इसमें पहले में 75 आया था, 74, फिर 79 पॉइंट, और इसमें एकदम 68 में चला गया, 68 में। मतलब मैं क्या बताऊँ कि मुझे अभी 2 दिन पहले, मेरा 27 को पेपर है, 2 दिन पहले मैं कैसा फील कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स सिर्फ, मतलब मैंने गलत स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन किया है, मेरा इतना गलत हो गया। मतलब अगर मैं 72 लेके भी चलूँ तो भी मैं, अगर हो पाता तो हो सकता था मेरी रैंक भी अच्छी हो जाती। बट फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के कितने मार्क्स आए, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ही आए होंगे, बट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।